हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका स्वागत है। आज सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में हिस्ट्री टॉपिक जीके करके फोल्डर बना हुआ है, उसमें जाकर देख लें, या इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पे पहले वीडियो का आइकन आएगा, उसे क्लिक कर देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक का दूसरा वीडियो से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मोहनजोदड़ो। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो के सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहत स्नानागार के पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला है, जो पूर्व से पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा और उत्तर से दक्षिण की ओर 22.86 मीटर चौड़ा है। इसे मार्टिमर व्हीलर ने अन्नागार बताया है। इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न आकार प्रकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क सिंध। तो अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अमरी जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क कृषि। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। सिंध तथा उसकी सहायक नदियां प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थी, जिनमें पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क लोथल। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदी, यानी जिसको बंदरगाह कहते हैं, के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खोज S.R. राव ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क रोपड़ हड़प्पा, यानी हड़प्पा जो है वो भारत में स्थित नहीं है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हड़प्पा पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है। तो जो हड़प्पा है उसको आधुनिक अभी साहिवाल के नाम से वहाँ उस स्थल को जानते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग आलमगीरपुर। ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पूर्व की सीमा का निर्धारण आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। तो आलमगीरपुर निर्धारण करता है पूर्वी सीमा को। ठीक है। और सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल सुतकांगेडोर है, जो बलूचिस्तान में पड़ता है, और उत्तरी पूरा स्थल मांडा, जो जम्मू कश्मीर में, तथा दक्षिणी पूरा स्थल दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ बालाकोट। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। बालाकोट नामक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल वर्तमान पाकिस्तान के दक्षिण भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यह बंदरगाह नगर था। यह स्थल शिप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों
को किसकी जानकारी नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, लोहा। तो हड़प्पा कालीन लोगों को है सो लोहा की जानकारी नहीं थी। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा और सीसा का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन स्थलों में खुदाई से गेहूं तथा जौ के दाने मिलते हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, बर्तन। ठीक है, तो बर्तन के मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त मृत भांडों यानी मिट्टी के बर्तन के आधार पर इस सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन मृत भांडों में काले एवं लाल मृत भांडों की प्रधानता है, जबकि सिंधु सभ्यता में विभिन्न प्रकार के मृत भांडों मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो ऑप्शन क में दिया हुआ है उनके घर ईंटों के बने थे। ऑप्शन ख में दिया हुआ सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। ठीक है, यहाँ खोज होगा। ठीक है, और घर के निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में ये तीनों ऐसो सही है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पक्की ईंटों का प्रयोग प्रायः मकानों के निर्माण के लिए किया गया है। प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था, जिसके 3 या चारों ओर 4-5 कमरे, एक रसोईघर और एक स्नानागार बना होता था। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिणी भाग में 750 वर्ग मीटर आकार के एक विशाल सभा भवन के रूपरेखा मिली है, जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की घर बने होते थे। क्या चीज़ का सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का घर बना होता था? तो क्या चीज़ का बना होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, पक्की ईंटों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान कैसे है? सुंदर मूर्तियां से, या धर्म और दर्शन शास्त्र से, या आर्थिक और सामाजिक सुधार से, या फिर शहर योजना प्रणाली से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, शहर योजना प्रणाली से। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजन प्रणाली थी। सिंधु घाटी के चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी। मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। नली एवं सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी, यानी उस समय भी नली वगैरह ये सब का जो व्यवस्था था बहुत ही अच्छा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान क्या चीज़ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, पुरातात्विक उत्खनन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, क्योंकि वहाँ कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। मृत भांडों पर कुछ लेख पाए गए हैं, परंतु अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, तांबा। ठीक है, यानी मानव द्वारा जो प्रथम धातु का उपयोग किया गया है उसका नाम क्या है? तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी, जिसकी आरंभिक तिथि 5000 ईसा पूर्व तथा अर्थात नवपाषाण काल तक है। वैसे विश्व परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो तांबे के उपयोग की आरंभिक तिथि उत्तरी इराक में 8700 ईसा पूर्व में ही प्राप्त हुआ था। यानी कि इसमें अगर देखते हैं मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु सिंधु घाटी सभ्यता में तो 500 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, जबकि पूरे विश्व में अगर देखते हैं तो इराक में 8700 ईसा पूर्व ही तांबा का उपयोग
हुआ था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक से अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का 2 वीडियो का सीरीज समाप्त होता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।